ईटीएफ ट्रेडिंग स्कूल में स्वागत है। आज हम 7 फरवरी 2024 में डिलीवरेबल क्वांटिटी में कितने परसेंट का चेंज हुआ है इसका एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम निफ्टी बीज में। तो निफ्टी बीज में आज देख सकते हैं हम कि 13,48,000 डिलीवरेबल क्वांटिटी थी, जो 6 फरवरी को थी 8 लाख और उससे पहले थी 15,25,000। तो आप ये कह सकते हो 2 और 5 फरवरी के रिस्पेक्ट में आज भी क्वांटिटी कम है। नेक्स्ट बात करेंगे एच डी एफ सी मिड 150 की। अगर हम एच डी एफ सी मिड 150 के डिलीवरेबल क्वांटिटी की बात करें तो आज डिलीवरेबल क्वांटिटी कल की तुलना में बढ़कर हो गई 1,26,000, जो कल थी 92,000 और उससे पहले थे 1,28,000, 1,51,000। तो इसको भी हम इक्वल सा ही मान रहे हैं क्योंकि कल कम थी, आज वापस से उसी लेवल पे आ गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं एच डी एफ सी स्मॉल 250 की। अगर स्मॉल 250 की बात करें तो ये पॉजिटिव फेज में चल रहा है। इसमें आज डिलीवरेबल क्वांटिटी बढ़ी है कल की तुलना में 1,41,41,000 हो गई। कल इसमें 91,000 थी और उससे पहले अचानक 5 फरवरी को वॉल्यूम इसका बहुत ज़्यादा बढ़ा था डिलीवरी, वो 14 लाख था। यानी यहाँ पे बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट हुआ, तो प्राइस भी उस तरह से बढ़ी थी। आज प्राइस थोड़ी बढ़ी है, तो ये कंटिन्यूस पॉजिटिव फेज में है। अगला है मोमेंटम मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500। निफ्टी 500 की बात करें तो इसमें भी आज डिलीवरेबल क्वांटिटी बढ़ी है। ये हो गई आपकी 1,82,000, कल थी 1,07,000, यानी कल से डबल हो गई ऑलमोस्ट। और उससे पहले थी 94,000 और उससे पहले देखिए तो 6,50,000 थी। तो क्वांटिटी आप कैसे 2 फरवरी वाले के रिस्पेक्ट में कम है, बाकी क्वांटिटी जिसकी बढ़ रही है डिलीवरेबल क्वांटिटी। बैंक बीच, अगर बैंक बीच की डिलीवरेबल क्वांटिटी की बात करें तो कल डिलीवरेबल क्वांटिटी थी 3,44,000, आज होगी 4,77,000। देखो उससे पहले 2 दिन लगातार 6 लाख वाले में थे, 3 लाख 4 लाख, यानी धीरे धीरे क्वांटिटी कम ज़्यादा हो रही है, पर इसकी प्राइस बढ़ रही है। कभी किसी दिन प्राइस कम भी होगी, पर हम इसको एसआईपी मोड में बाइंग कर रहे हैं। एसआईपी मोड का मतलब हुआ आप कुछ खरीदते हो, अगर कुछ कम हो जाए तो थोड़ा और खरीद लेते हो, राइट। नेक्स्ट बात कर रहे हैं पीएसयू बैंक बीच की। आपको पता है पीएसयू बैंक बीच पॉजिटिव फेज में चल रहा था। कल इसकी प्राइस थोड़ी सी कम हुई थी, पर आज वापस से बढ़ गई 4.30%। पीएसयू बैंक और सीपीसी पूरी तरह से ऊपर जा रहे हैं। हल्का फुल्का वॉल्यूम कम हो रहा है ना, कि लोग इसमें होल्ड कर रहे हैं। इस तरह की सिचुएशन है, नई पोजीशन कम बना रहे हैं, राइट। आईटी बीज की बात करें तो आईटी बीज कल प्राइस बढ़ी थी, आज वापस कम हो गई, है ना। और वॉल्यूम भी कल ज़्यादा था इसका 107 लाख और आज है 43 लाख, राइट। उससे पहले 23 लाख था। तो वॉल्यूम आज कम नहीं कहेंगे, है ना, एक मेंटेन सा वॉल्यूम है। कल डिलीवरेबल क्वांटिटी का वॉल्यूम बढ़ा था। फार्मा बीज की बात करें, फार्मा बीज आज भी थोड़ी सी बढ़ी है ना, और डिलीवरेबल क्वांटिटी का वॉल्यूम 24 लाख है। कल 31 था, उससे पहले 34, 37, है ना। तो अब इसका वॉल्यूम थोड़ा थोड़ा कम हुआ है, 34, 24 आया, राइट। सीपीएसईटीएफ, सीपीएसईटीएफ के आज प्राइस देखें तो आज थोड़ी सी प्राइस माइनस हुई है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि नेगेटिव हो गया है। अभी भी ये पॉजिटिव ही मानो, क्योंकि इसमें वॉल्यूम बढ़ रहा है। अभी वॉल्यूम देखो, इसमें आज 35 लाख है, कल 24 लाख था, उससे पहले 70 लाख था, है ना, इससे पहले 43 लाख था। तो वॉल्यूम इस तरह से फ्लक्चुएट भी हो रहा है, पर कल की तुलना में बढ़ा है वॉल्यूम। गोल्ड, कल गोल्ड की प्राइस गिरी थी, आज गोल्ड की प्राइस वापस से बढ़ी है। वॉल्यूम देखो, प्राइस कम हुई या बढ़ी, उस हर स्थिति में आज देखो वॉल्यूम 40 लाख हो गया, है ना। कल 24 था, 44 था, 19 था, 27 था। तो आज का वॉल्यूम हम रिलेटिवली मानेंगे कि सही वॉल्यूम है पीछे वाले वॉल्यूम के आधार पे। तो अब ये पॉजिटिव में मानो, है ना, ये बाइंग लेवल पे लोग इसे कंसिडर कर रहे हैं। अगली बात करते हैं सिल्वर बीज की। सिल्वर बीज की कल भी प्राइस कम हुई थी, आज भी कम हुई है। और सिल्वर बीज में आज वॉल्यूम देखे डिलीवरेबल क्वांटिटी का तो वो 30 लाख है। कल 37 था, फिर 52 था, 18 था। 52 जब प्राइस कम हुई थी तो वॉल्यूम बढ़ गया था। अब वॉल्यूम थोड़ा थोड़ा मेंटेन है ना, और ये आगे तक ही कम या ज़्यादा होता रहता है। पर आप मान सकते हो कि भाई ये बाइंग लेवल पे है एसआईपी मोड में। ऑन नेस्डेक 100 पे बेस्ट ये ईटी है। आज इसका वॉल्यूम कम हुआ है, कल की तुलना में पहले भी कम हुआ था। अगर आप देखो तो यहाँ पे 2 फरवरी को था इसका 1,58,000, फिर 4 लाख, फिर 2 लाख, फिर 1,30,000। तो
वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा, वापस से कम हुआ, प्राइस भी बढ़ी थी और उस हिसाब से प्राइस वापस थोड़ी करेक्ट हो रही है। थोड़ा नीचे आने के बाद प्राइस वापस से बढ़ेगी, इसी तरह से पैटर्न चल रहा है इसमें। मैफांग की बात करें तो मैफांग में प्राइस में कोई खास चेंज नहीं हुआ है। वॉल्यूम की बात करें तो आज वॉल्यूम कम हुआ है ना? 5 फरवरी को वॉल्यूम इसका था 4 लाख, फिर रहा 4 लाख 90,000, पहले 4 लाख 96,000 था, अब 2 लाख 87। तो वॉल्यूम कम हुआ है, 50% के आसपास हो गया है, 41% कम हुआ है, पर प्राइस में मेंटेन है। अगर हम ओवरऑल समरी की बात करें तो देखो, अगर हम डिलीवरेबल क्वांटिटी के वॉल्यूम की बात करें तो निफ्टी बीज में बढ़ा है, मिड 150 में बढ़ा है, स्मॉल में बढ़ा है, ओवरऑल निफ्टी 500 में बढ़ा है, बैंक भी में बढ़ा है, पीएसयू बैंक में कम हुआ है, आईटी में कम हुआ है, फार्मा में कम हुआ है, पर अभी प्राइस सीपीएसई में बढ़ा है, गोल्ड एंड में बढ़ गया, आज वापस सिल्वर में कम हुआ, मैफांग और इनमें। तो अब आप ये देख सकते हो कि भाई हम जिनमें अभी बाइंग लेवल को कंसिडर कर रहे हैं, गोल्ड, सिल्वर एंड बैंक बीज को कंसिडर कर रहे हैं। पीएसयू और सीपीएसई ईटीएफ होल्ड के लेवल पे है, जहां पे आप धीरे धीरे प्रॉफिट बुक कर सकते हो। और अब थोड़ा बहुत नीचे आने के बाद मोनेक, वेफांग और आईटी में भी आप नई पोजीशन बना सकते हो। नीचे आने पे ऊपर जा रहा है तो फिर आप अवॉइड करो। थैंक्स। और वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बताइए कि हमारा ये एनालिसिस आपको किस तरह से बेनिफिट दे रहा है।